आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश। अगर आपको हमारी ये वीडियो हमारी एपिसोड पसंद आए, हमारे चैनल ड्रामा सीरीज़ को सब्सक्राइब करें नई वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। आलिया और तकीर जो होते हैं ना, वो आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं, यानी प्लानिंग कर रहे होते हैं कि अब कंपनी को इस बहरान से किस तरह निकाला जा सके। कंपनी लॉस में जा रही होती है, वर्कर्स की सैलरी भी देनी होती है, बाकी सारे काम भी जो है ना वो चल रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि अब इस लॉस से, यानी इस खसारे से, इस बहरान से किस तरह से निकला जा सके, ठीक है। तो आलिया काफ़ी सोचा विचार करती है, कहती काफ़ी हमारा जो है ना अब लॉस हो चुका है। अब तकीर बोलें आप भी कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं। तकीर कहता है कि मैं क्या बोलूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि इतने पैसे कहाँ से लाऊँ, ठीक है। तकीर जो होता है ना, वो बेचारा इसी परेशान और की असना में बैठा होता है। तो आलिया काफ़ी सोचा विचार करती है और कहती कि हम, मेरी सलाह है तकीर, ये घर जो है ना वो इसको बेच दें, यानी मॉर्टगेज कर दें, गिरवी रखवा दें, ठीक है। तो अगर गिरवी रखवा दिया जाएगा, अगर हम इस घर को गिरवी रखवा देंगे तो इससे फ़ायदा हमारा ये हो जाएगा कि यानी कि हमें जितने पैसे चाहिए काफ़ी पैसे हमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो जब हमको ज़रूरत होगी, ठीक है, हमारी कंपनी लॉस से बाहर निकल जाएगी, पैसे देंगे और हम इस घर को वापस ले लेंगे, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है, आइडिया तो अच्छा होता है। दूसरी तरफ फ़लक जो होती है ना, वो अपनी इल्हाम को लेकर बैठी होती है। कबीर और फ़लक को दोनों को बुलाया जाता है और आलिया, भाभी और तकीर जो होते हैं उन दोनों को बुलाते हैं कि आपसे एक काम पड़ चुका है, ठीक है। आप जल्द से जल्द जो है ना वो आएँ, ताकि आपको भी पता चले कि क्या काम है और क्या नहीं। ज़ाहिर सी बात है, उन्हें भी पता ही होगा कि क्या काम है और क्या नहीं। तो कबीर कहता है कि भाभी बोलें क्या बात है। तो सबसे पहले तो वो बात जो चल रही होती है ना उसको कंप्लीट किया जाता है, जिस तरीके से भी होता है। हमज़ा जो होता है वो भी अपने घर में बैठा सोच रहा होता है कि मैं क्या करूं क्या नहीं, क्योंकि निवाल ने भी मुझे कह दिया है कि तुम पाकिस्तान वापस आओ, ठीक है। लेकिन मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहता किसी न किसी तरीके से भी, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि निवाल इधर आ जाए, ठीक है। लेकिन निवाल जो है वो आने के लिए राज़ी नहीं है, पता नहीं क्या मामला चल रहे हैं। उसको भी मैंने इतनी दफ़ा फ़ोन किया है। अब हमज़ा जो होता है निवाल को फ़ोन करता है और फ़ोन करके कहता है कि तुम्हें मैं कह रहा हूँ कि आ जाओ, लेकिन तुम लोग मेरी बात सुनने को राज़ी नहीं है। हमज़ा काफ़ी मिन्नतें और तरले करता है नवाल के, लेकिन नवाल कहती कि मैं पाकिस्तान नहीं आऊँगी, कि कनाडा नहीं आऊँगी, ठीक है। नवाल बस यही चाहती कि बस हमज़ा पाकिस्तान आ जाए। हमज़ा कहता कि मैं इतना बड़ा बिज़नेस का सेटअप कैसे माइंड अप करके पाकिस्तान आ सकता हूँ, तुम समझो इस बात को। नवाल बेचारी बाद में सोचे विचार में गुम हो जाती है कि मैं क्या बात को समझूँ, ठीक है। तुम खुद ही नहीं बात को समझ रहे, मैं क्या बात को समझूँ। ज़ाहिर सी बात है, उसे पता होता है जो भी मामला होते हैं ना। तो नवाल अब इस बात को सोचो विचार नहीं करना चाहती, क्योंकि वो अपने मुल्क पाकिस्तान में रहना चाहती है। वो बाहर नहीं जाना चाहती किसी भी सूरत। अगर वो बाहर जाएगी तो उसके लिए काम ख़राब होगा। नवाल की अम्मी जो होती है वो नवाल को कहती है कि तुम जल्द से जल्द रेडी हो जाओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, ठीक है। नवाल कहती है अम्मी बताएं क्या सरप्राइज़ है। उसकी अम्मी कहती है अगर मैंने तुम्हें बता दिया कि ये सरप्राइज़ है, फिर वो सरप्राइज़ तो नहीं रहेगा, ठीक है। नवाल कहती है अच्छा अम्मी मैं तैयार होकर आती हूँ, यानी कि तैयार होने का कह देती है। उसकी अम्मी जो होती है ना, बाद में उसके कपड़े वगैरह बैग वगैरह उठा के दूसरे कमरे में रखती है और कहती है नवाल को आवाज़ लगाती है बेटा जल्दी आ जाना, देर मत करना, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है, उसे भी पता होता है कि देर करेगी तो फिर इसके लिए भी मसले मसाइल जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। नवाल की अम्मी इन सब बातों को बड़ी खूबी बखूबी सर अंजाम देना जानती है, क्योंकि उसे पता होता है कि जो भी उसने काम वगैरह या मसले मसाइल शुरू किए होते हैं इसी की वजह होती है। फ़लक कहती है कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो घर बेच भी दें या गिरवी रखवा दें तो ठीक है, कंपनी का लॉस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कंपनी के वर्कर्स को तनख्वाहें मिलेंगी, बाकी भी मामला जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है, फ़लक जो होती है ना वो कहती है कि ये आइडिया अच्छा है। दूसरी तरफ तो कि राज़ी नहीं हो रहा होता घर गिरवी रखवाने पे, ठीक है। वो कहता कि अगर हमने ये घर कर दिया तो हम कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो आलिया कहती कि हम कहीं किराए का घर लेके वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, छोटे घर में गुजारा कर लेंगे, आप टेंशन मत लें। तो आलिया काफ़ी उसको समझाती है तौकीर को, लेकिन तौकीर कहता कि भाई भाई हम ये घर नहीं बेच सकते, जो कुछ मर्ज़ी हो जाए। ज़ाहिर सी बात है, उसकी यादें जुड़ी होती हैं इस घर के साथ, उसका बचपन इधर गुजरा होता है तौकीर और कबीर का, ठीक है। तो तौकीर इस बात को बड़ी अच्छी और बखूबी जानता होता है, ठीक है। लेकिन वो इस घर को जो है ना सेल आउट नहीं करना चाहता किसी भी सूरत। कबीर जो होता है वो कहता है कि भाईजान मैंने आपको कितनी दफ़ा कहा है कि आप जो है ना वो इस घर को किसी भी सूरत सेल मत करें, ठीक है। हम इस घर को सेल नहीं करना चाहते और ना ही करेंगे, क्योंकि अगर हमने इस घर को सेल कर दिया तो जो भी मामला है ना वो सारे स्टैंड आउट हो जाएंगे, ठीक है। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत या किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ हूँ मैं हम वक्त। आपको अगर कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम बन रही है, ठीक है, तो आप मुझे बताएं,
मैं आपके साथ रहूँगा और हरगिज़ साथ रहूँगा, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूँगा। कबीर जो होता है अपने भाई को काफ़ी तसल्लियाँ देता है, लेकिन उसका भाई जो होता है वो बात मानने के लिए तैयार नहीं होता। वो कहता है कबीर मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तो फंस चुका हूँ बड़े बुरे तरीके से। कबीर कहता है कबीर और उसका भाई तो कीर जो होते हैं वो दोनों एस्टिमेट लगाते हैं कि कितने पैसे चाहिए। उन्हें 10 करोड़ चाहिए होता है वर्कर्स की सैलरी और बाकी जो होते हैं ना मामलात के लिए, कंपनी के जितने भी होते हैं। तो कबीर इन कहता कि इतने पैसों का इंतज़ाम कहाँ से होगा, ठीक है। दूसरी तरफ कबीर कहता कोई बात नहीं, हम कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो वरना तो ऐसे तो नहीं ना काम चलेगा। सारी सी बात उसे पता होता है कि जुगाड़ करेंगे तो फिर ही बात बनेगी, अदरवाइज़ तो कोई बात नहीं बनेगी, ठीक है। अब वो उस बात को बनाने के चक्करों में होते हैं कि किसी न किसी तरीके से जो है ना मामलात को चलाया जा सके। फ़र्क बड़ी मकार होती है, उसे पता होता है कि अगर ये इस फ्लैट पे इन्होंने नज़र रख ली तो बहुत मामलात ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। तो फ़लक हर वक्त होशियारी दिखाने के चक्करों में होती है। इसी तरह आज भी वो इसी तरह होशियारी दिखाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये होशियारी इसके काम नहीं आएगी। हमज़ा पाकिस्तान वापस आ जाता है, ठीक है। वो निवाल की तरफ देखता है, निवाल उसकी तरफ देखते हैं। वो दोनों एक डिनर पे इनवाइटेड होते हैं, वहाँ पे उन्होंने अलहदा ही पार्टी वगैरह करनी होती है, ठीक है। हमज़ा मोहब्बत भरी नज़रों से निवाल को देखता है, निवाल भी हमज़ा को देखते हुए दोनों एक दूसरे से काफ़ी खूबसूरत दिलजमी से बातचीत करते हैं। जो भी उनके मामलात होते हैं उनको चलाया जाता है। अब दूसरी तरफ निवाल होती है ना, वो कहती तुमने वापस जो है वो कनाडा नहीं जाना, ठीक है। और हमज़ा कहता बाबा अगर मैं कनाडा नहीं जाऊँगा तो बिज़नेस जो है वो किस तरह सेटअप करूँगा उसका, ठीक है। तुम्हें तो पता है कि मैं बिज़नेस अपना सारा जो है वो छोड़ के आया हूँ वहाँ पे वापस। तो इसी तरह जो है ना तुम्हें खुद पता होना चाहिए कि जो भी अपना काम चल रहे हैं वहाँ पे उन्हें उन्हें भी मैं देखना चाहता हूँ। सिर्फ इधर पाकिस्तान में मैंने कोई नया जुगाड़ नहीं किया हुआ, ठीक है। यानी कि उसको काफ़ी समझाता है, लेकिन वो समझने की कोशिश ही नहीं कर रही होती। निवाल जो होती है वो अपनी चलाने की कोशिश कर रही होती है कि जो मैंने कह दिया सो कह दिया, इसलिए तुम जो है ना वो अपने काम जो है वो कंट्रोल में रखो। तो आप जो है ख़ुद ही इन बातों को समझाएं और इन्हें समझें और समझने की कोशिश करें। सारी सी बात उसे पता होता है कि अगर हमने कोई और यानी कि मसले मसाइल बनाने की कोशिश की तो मसला ख़राब हो जाएगा। निवाल जो होती है वो फूलों का गुलदस्ता हमज़ा को देती है और हमज़ा से बातचीत करने की कोशिश करती है कि जो भी मैंने मामला तुमसे किए हैं ना तय, उन्हें खुद जाके देख लो और ख़ुद ही उन्हें अपना जो है ना वो हैंडल कर लो, ठीक है। तो निवाल अपना बड़े खुश असलूबी के साथ रह रही होती है, उसे कोई भी बात जो है वो नहीं अपना चुभ रही होती, ठीक है। वो हमज़ा का वेलकम करती है बड़े अच्छे तरीके के साथ। हमज़ा भी उसे सराहता है, ठीक है। हमज़ा जो होता है कहता है कि बड़ी आज फूलों शूलों की बारिश हो रही है, खैर तो है। वो कहती कि मैं अपने महबूब के आने की खुशी में लेकर आई हूँ, तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम है तो उसका इलाज मेरे पास नहीं है, ठीक है। तुम बस इन फूलों को एक्सेप्ट करो जल्द से जल्द, ताकि जो है ना वो तुम्हारा भी दिल भर सके किसी न किसी तरीके से। जो भी मामला हैं उन्हें खुद देखो। निमाल होती है ना, वो कहती है बैठ भी जाओ या खड़े खड़े मुझसे इतनी ज़्यादा बातें करोगे। हमज़ा कहता है बैठ भी जाता हूँ, कनाडा से बैठने के लिए ही तो आया हूँ, वरना मैं इतना यानी कि जो भी मामला है उनको कैसे चला पाऊँगा, ठीक है। सारी सी बात है, उसे पता होता है कि मैं जो भी मामला है ना इनसे किसी भी तरह बेखबर नहीं रह सकता। मैं खुद सर जो भी हूँ, जिस तरह का भी हूँ, खुद सर ही हूँ पाल के, तो मैं इनको ना अपने आप के तौर पे मैनेज करूँगा, किसी के ऊपर नहीं मैं इन कामों को छोड़ सकता। मनीवाल को समझाता कि मेरा बिज़नेस सारा कनाडा में है, मैं वहाँ पे कैसे माइंड अप करके आ सकता हूँ, तुम खुद सोचो और वहाँ पे आ जाओ। अब कबीर कहता कि हम ये फ्लैट बेच देंगे यानी गिरवी रखवाएंगे। तो जैसे फ़लक ये बात सुनती है तो फ़लक के होश उड़ जाते हैं। कहती मैंने सोचा भी नहीं था इस बारे में और आपने वही बात कर दी, ठीक है। कबीर कहता मुश्किल वक्त था, किसी न किसी तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। अब ये जो लग्जरी ज़िंदगी तुम गुजार रही हो ना, इसको छोड़ो और आदत सीख लो दूसरी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा चैनल ड्रामा सीरीज़, ठीक है। अगर आपको ये हमारा ये जो ड्रामा आप वॉच कर रहे हैं, अगर आपको ये हमारा ड्रामा अच्छा लगे, ठीक है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी से करना है, ठीक है। और बेल के आइकॉन को भी प्रेस करना है, ताकि जितने भी और हम लेटेस्ट ड्रामे इसके ऊपर अपलोड करें वो आपको बआसानी मिलते रहें, ठीक है। आप उन ड्रामाज़ को वॉच एंड लिस्टन करते रहें और हमारे इस ड्रामा से मुस्तफ़ीद होते रहें, ठीक है, फ़ायदा हासिल करते रहें, ठीक है। यानी कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, यानी कि इसके बाद आपके लिए और कोई अपॉर्चुनिटी लागू नहीं हो सकती, ठीक है। तो बेसिकली इस चैनल के ऊपर कई किस्म के ड्रामे जो है ना अपलोड किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि बहुत बहुत सी स्टोरीज़ उनमें होती हैं, ऐसी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ भी होती हैं जिनके ऊपर ड्रामे मुस्तफ़ीद होते हैं, ठीक है।
तो ड्रामा सबसे पहले यानी कि जो ड्रामा जिससे स्टार्ट लिया जाता है, एक्शन होते हैं उसमें, ठीक है, डायलॉग्स होते हैं। तो यानी कि ड्रामे में मुतल्लक बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो यानी कि ड्रामे के मुतल्लक होती हैं, लेकिन बाद में वो चेंज भी हो जाती हैं, कुछ तो डिसप्रूव्ड हो जाती हैं, ठीक है। तो ड्रामा बेसिकली जो होता है ना, बहुत अच्छी चीज़ है। बेसिकली इन सब ड्रामाज में जो होता है ना, दो रोल होते हैं, ठीक है, एक लड़का और एक लड़की, ठीक है, यानी कि उनका मोहब्बत का चक्कर होता है आपस में, ठीक है। यानी कि वो जैसे जैसे उनका चक्कर बढ़ता है उसके साथ साथ मसाइल भी बढ़ते हैं, ठीक है। कभी लड़की का वालिद जो होता है वो नहीं मान रहा होता, ठीक है, कभी जो उसके बाद लड़का होता है उसका वालिद नहीं मान रहा होता, ठीक है। इस तरह से ना वो चक्कर बढ़ता जाता है, ठीक है। तो वो एक नॉर्मल हद से बढ़ के ना काफ़ी हाई लेवल हद तक चला जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो सबसे पहली बात ये होती है कि भाई जब चक्कर बढ़ता है ना, तो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बस कुछ ना पूछें फिर, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक ड्रामा अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जैसे कि आप लगा लें यार वो है तेरे बिन, ठीक है। तो उसमें जो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई सब जो है ना, सब हिसाब लगा लें कि मोहब्बत का चक्कर है, ठीक है। यानी कि स्टार्ट पे उन्होंने जो है ना वो मीरब जो फिर रही होती है, यानी कि लड़की जो होती है ना, वो यूनिवर्सिटी में जाती है, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ खुलेआम फिरती है। उसके वालिद और माँ जो होते हैं ना, उसको यानी कि रोकने से कासर होते हैं, रोकना भी नहीं चाहते, ठीक है, उनकी रोकने की कोई वजह भी नहीं होती कि हम उसको क्यों रोकें। सही है, वो उसको कहते हैं कि बेटा जहाँ मर्ज़ी फिरो, लेकिन तुम्हारी जो है ना कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, शिकायत नहीं आनी चाहिए। तो फिर वो लड़की भी अपने माँ बाप को ना कंप्लेन का मौका नहीं देती और ना ही किसी शिकायत का मौका देती है, ठीक है। वो कहती बाबा ठीक है, आपको कोई भी किसी भी किस्म की जो है ना वो शिकायत या कंप्लेन मेरी तरफ से नहीं आएगी, ठीक है। इनकी बात ऐसे होनी चाहिए, ठीक है, बात जो है ना इस तरह इंक्रीज़ होती है, इस तरह बढ़ती है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि बस वो कुछ यानी कि ना कर देते हैं, अपनी लड़कियों को छोड़ देते हैं। सही है, वो यूनिवर्सिटी में जाती है, वहाँ पे फिरती है, ड्रामा शूट हो रहा होता है। तो दूसरी तरफ जो लड़का होता है वो ख़ानदान की जायदाद गद्दी संभाल रहा होता है, ठीक है। यानी कि पीरी मुरीदी के चक्करों में होता है, ख़ानदान की गद्दी को संभाला होता है उसने, ठीक है। अपने बड़ों की विरासत जो है वो उसको संभाला होता है उसने। तो बस वो उसको लड़का कहता है कि मैं यही काम करूँगा, ठीक है। तो लड़का और लड़की जो है ना, जब वो पैदा होते हैं बचपन में, तो उनके माँ बाप जो होते हैं ना वो उनका रिश्ता तय कर देते हैं कि ये जो मर्ज़ी करें, ठीक है, इनकी शादी आपस में हम कराएंगे, ठीक है। यानी कि फ़िलहाल अभी तो उनके इख्तियार में होते हैं, बाद में जब उनको नहीं पता कि ये जवान हो गए तो क्या करेंगे, ठीक है। ये जवान हो गए किसके इख्तियार में चले जाएंगे इनका अंदाज़ा हमें नहीं है, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है। लड़का जो होता है वो ख़ानदान की गद्दी संभालता है, लड़की जो होती है ना वो कहती है कि मैं बस ना यानी कि फुल अय्याशी में होती है, वकील होता है उसका वालिद, ठीक है। तो यानी कि उसको ना मोहब्बत होती है किसी और लड़के के साथ, लेकिन उसके माँ बाप जो होते हैं ना वो अपने यानी कि बताए हुए रिश्तेदारों के मुताबिक बचपन में आपकी जो है ना शादी जो है वो इस लड़के के साथ तय कर दी गई थी, ठीक है। तो वो इस बात को गलत तस्वर करना चाहती, कहती कि मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, यानी कि मैं किसी भी सूरत उसके साथ शादी नहीं करूँगी और ना ही मैं करना चाहती हूँ, ठीक है। वो इस बात को ना गलत तस्वर करना चाहती है। ज़ाहिर सी बात है सब्र करनी भी चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि मुझे भी पता है कि मिस यानी कि गलत बात है ये, ठीक है। इस तरह हमें किसी की बात जो है ना वो तस्लीम नहीं कर सकते, ठीक है। मोहब्बत यानी कि और चीज़ है, ये और चीज़ है, ठीक है। तो वो ना बात जो है ना उसको तस्लीम नहीं करना चाहती, ठीक है। वो उसको कहती कि भाई बात ये है कि मैं ना खुद जो है वो करूँगी, ठीक है। शायद वो इसीलिए करती है कि मैं अपना नहीं कर सकती, ठीक है, तो आप अपना कर लगा लें। वो नहीं मानती, लड़की कहती कि मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकती, ठीक है। मेरा इसका मैच नहीं बन रहा और ना ही मैं इसके साथ शादी करूँगी, ठीक है। तो लेकिन मैच तो बन रहा होता है, वो शादी लड़की जो है ना आज़ाद ख्याल होती है, आज़ाद तबीयत होती है, ठीक है। वो उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, वो कहती कि नहीं मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, किसी भी सूरत नहीं करूँगी, ठीक है। लेकिन बाद में फिर ना उसको शादी करनी पड़ जाती है, ठीक है। घर वाले मजबूर इतना कर देते हैं, इतना कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी शादी होगी तो इसी के साथ होगी, अदरवाइज़ तुम्हारी शादी किसी के साथ नहीं होगी, ठीक है। यानी कि उसको मजबूर इतना कर देते हैं कि वो कह देता है कि
आखिरकार वो मान जाती है, कहती ठीक है मैं उसके साथ शादी करती हूँ। तो जब निकाह होने लगता है तो वो लड़का तो उसको चाहता है, लड़का तो कहता है कि मेरी शादी इसके साथ हो जाए, ठीक है। तो लेकिन लड़की जो होती है वो नहीं चाहती, वो कहती कि मैं इसके साथ शादी नहीं करूँगी, ना ही किसी भी सूरत करना चाहती हूँ। यानी कि लड़की नहीं मानती, लड़का मानता है। लड़का तो कहता है कि मैं इसके साथ शादी करने के लिए एग्री हूँ, राज़ी हूँ, ठीक है। लड़की तो जो होती है ना वो नहीं मानती। जब लड़की की शादी होने वाली होती है तो लड़की को शराइत अपनी रख देती है। जैसे ही वो अपनी शराइत उसके सामने रखती है कि मेरी ये शराइत हैं, अगर तुम इन्हें एक्सेप्ट करते हो तो मुझसे शादी कर लो, अदरवाइज़ नहीं। यानी कि वो कहती है कि मेरी जो जो शराइत है ना वो तुम्हें माननी पड़ेगी, जो मैं तुम्हें लिख के दूँगी, ठीक है। यानी कि मेरे जिस्म को नहीं छूना, मुझे नहीं छूना, ये वो ना लड़की शर्तें लगा देती है। शर्तें लगा कर ना उसके सामने रख देती कि अब ये शर्तें हैं, तो इनको पूरा कर दो तो मैं तुम्हारे यानी कि तुमसे शादी कर लूँगी। शादी हो जाती है, लड़का बहुत ज़्यादा चाहता है, लेकिन लड़की जो होती है वो थोड़ी लिफ्ट नहीं करवाती लड़के को, ठीक है। वो कहती है कि थोड़ा दूर ही रहे मेरे से तो अच्छा है, ठीक है। यानी कि अपना आप जो है ना वो दिखाना नहीं चाहती उसको, ना ही उसकी किसी बात में किसी भी किस्म के रंज या बात पे नहीं आना चाहती, ठीक है। वो यही कहती है कि बस मैं ना इससे वैसे ही दूर रहूँ तो मेरे लिए अच्छा है, ठीक है। तो यानी कि हिसाब लगा लें वो लड़की उससे कुछ नहीं चाहती, ठीक है, लेकिन लड़का उससे बहुत कुछ चाहता है। फाइनली उसको भी मोहब्बत हो जाती है धीरे धीरे, ठीक है, मोहब्बत होने लगती है एक दूसरे को, सही है। तो बाद में उसका लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। उससे जब उसका एक्सीडेंट होता है तो फिर घर वाले इतने परेशान हो जाते हैं कि ये कोई बात नहीं, ठीक है। घर वाले कहते हैं बस इसी मनहूस की नज़र लगी है, मेरी बीवी की ही नज़र लगी इसकी, ठीक है। मेरी बहू मनहूस की नज़र लगी है मेरे बेटे को, अल्लाह पाक बचाए। यानी कि उसकी माँ लड़के की जो होती है ना वो इस तरह की बातें करने लगती है, सही है। तो दूसरी तरफ एक और लड़की होती है जो कि मरती है लड़के के ऊपर, लेकिन लड़का अपनी बीवी को ही लिफ्ट करवाता है, उसके अलावा किसी को लिफ्ट नहीं करवाता। लड़की जो होती है ना वो आहिस्ता आहिस्ता लग पड़ती है, ठीक है। दोनों की मोहब्बत चल रही होती है, बस जब बीच में तीसरी लड़की आती है ना वो आके काम ख़राब कर देती है, ठीक है। वो तीसरी लड़की जो होती है ना वो शुरू दिन से ही लड़के को चाहती होती है, ठीक है, लेकिन लड़का जो होता है वो दूसरी लड़की पे जाता है, इसीलिए वो उसको इग्नोर किया होता है, तो उससे बातें सुन के भी उसके साथ शादी कर लेता है, ठीक है। यानी कि मोहब्बत है ना जिसके साथ हो जाए तो बंदा उसके पीछे पागल हो जाता है, ठीक है। अब वो लड़की जो नई एंट्री हुई होती है उसकी, ठीक है, वो पहले वाली यानी कि दोनों मियाँ बीवी में जुदाई डालना चाहती है ताकि इसका मियाँ जो है ना बीवी को छोड़ दे और मेरी तरफ माइल हो जाए, ठीक है। यानी कि चालबाजी ही होती है, किसी भी किस्म की चालबाजी से हमें बचना चाहिए, ठीक है। वो चालबाजी ही लड़ा रही होती है कि बस ये किसी तरह इसको छोड़ दे और वो अपनाने से कासर हो जाए, ठीक है। तो जब ये इसे छोड़ देगा तो अब फिर इसका कौन होगा, कोई भी नहीं। तो फिर इसकी वाली वारसन मैं बन जाऊंगी, यानी कि उसके लड़के के साथ अपना जो है ना वो रंग रूप मैं चलाना शुरू कर दूंगी। इसीलिए ऐसा वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, घर पटा देती है, ठीक है। घर से लड़की को निकाल दिया जाता है कि जाओ चली जाओ, ठीक है। दोबारा उसका खामन जो है ना उसको वापस लाता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। उसको वापस ले आता है और अपने घर में बिठाता है कि आइंदा तुमने इस घर से बाहर नहीं निकलना, ठीक है। इनके उसके ऊपर थोड़ी बहुत ना पाबंदियाँ भी लगा देता है। तो दूसरी तरफ जो पहली जिस लड़की की एंट्री हुई होती है ना वो ये चाहती यही है कि इसको घर से निकाला जाए और मुर्सम खां का मैं बार बार कर इसको तलाक दिलवा दूँ और खुद मैं जो है ना फिर अपना बन जाऊँ, यानी कि ये लड़का जो है ना मेरा बन जाएगा, ठीक है। इस तरह के ड्रामाज यानी मोहब्बत में फ़ेल और नाकाम होने वाले होते हैं, ठीक है। यानी कि हमें हिसाब लगा लें कि ड्रामे पीछे नहीं चलना चाहिए। मोहब्बत जो होती है ना हकीकतन रूह से होती है। इसके अलावा अगर कैसे ऐसे बंदा कह देना कि मुझे किसी के साथ मोहब्बत हो गई तो ये गलत बात है, ठीक है। तो बंदा कर ही नहीं सकता, बंदे में सकत ही नहीं है इतनी कि वो किसी के साथ मोहब्बत कर जाए। दूसरी तरफ जो मोहब्बत होती है ना बस वो एक अच्छी चीज़ होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक मोहब्बत ऐसी भी होती है कि लड़की अपना लड़का गरीब होता है, लड़की अमीर होती है, ठीक है। यानी कि ये भी एक ड्रामा दिखाया गया, ड्रामे की स्टोरी है, ठीक है। गरीब लड़की जो होती है ना वो अपने घर में बैठ कर फिर अपना यानी कि काम वगैरह करती है और बेचारी ने क्या करना है घर के काम काज, ठीक है। लड़के जो बेचारे होते हैं ना फ्लोर में धक्के खाए होते हैं, जिनका हिसाब कोई नहीं, एक एक भाई होता है, ठीक है।
अब यहाँ पे इस ड्रामे में जो सबसे अहम चीज़ है ना वो यही है, ठीक है, कि लड़की जो होती है ना वो बेचारी इतनी मजबूर और लाचार होती है जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। हमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका कोई मियाँ नहीं है, ठीक है। तो लड़की जो होती है ना वो चाहती है कि मैं इस लड़के को पटाऊँ। लड़का पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है, तो जैसे वो जब वो पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है तो उनके घर ऑर्डर देने आता है तो लड़की उसको एक्सेप्ट करती है, ठीक है, ऑर्डर ले लेती है और पिज़्ज़ा चला जाता है। लड़की के दिल में कोई चोर नहीं होता कि मैं इसको पटाऊँ या ऐसे करूँ या ऐसे करूँ। तो फिर भी लड़के की नीयत बिल्कुल साफ़ होती है, शायद वो इसी वजह से चल फिर रहा होता है, ठीक है, यानी कि उसकी हिफाजत हो रही होती है। लड़का किसी भी सूरत नहीं चाहता कि मैं उसको फंसाऊँ या इसके साथ कोई अपना चक्कर वगैरह चलाऊँ, ठीक है, लेकिन लड़की चाहती है। लड़की कहती है कि बस कौन सी पाली या कौन सी घड़ी हो कि मुझसे ये आके मेरे गले मिल ले, ठीक है, मुझसे बातें करे, मेरे साथ रहा करे, ठीक है। यानी कि लड़की जो होती है ना फुल उसका जान फिदा अपने ऊपर कुर्बान किए बैठी है, ठीक है। लड़की की माँ पूछती है कि बेटा आजकल तुम उदास क्यों रहने लगी हो, तो ठीक है, दूसरी तरफ से लड़की बोलती है कि मैं बस कुछ नहीं, कोई बात नहीं। उसकी अम्मा फिर पूछती है बेटा कोई मसला है जिस वजह से तुम जा नहीं रही, ठीक है। तो लड़की क्या कहे बेचारी, वो कहती कुछ नहीं, ठीक है, वो चली गई अंदर। अमीर घराने की होती है ना तो इसीलिए माँ बाप से इस तरह बात करते हैं, यही होती है क्या। तो अगर लड़की इस तरह की होती यानी कि 2 नंबर टाइप, तो फिर उसकी माँ को पता चल जाना था, लेकिन उसकी माँ को पता था कि लड़की सच्ची है। लड़का पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है तो वो अपनी जान जो है छुड़वाना चाहता है, लेकिन उसको क्या पता कि जान अब कैसे छूटेगी। भाई ज़ाहिर सी बात है, जान कैसे छूटेगी, जान अब इसी तरह छूट सकती है कि अब ना तो उसके साथ कोई कांटेक्ट रखा जाए, ठीक है, यानी कि कोई भी राब्ता उसके साथ नहीं रखना चाहिए, राब्ता मनसूख होना चाहिए, ठीक है। दूसरी तरफ से अगर किसी पुलिस वाले का फ़ोन आए तो ये कह देना कि ये हमारा नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ लड़का जो होता है वो बेचारा गरीब घराने से होता है, लड़की उस पर अपनी एक करम नवाज़ी करना चाहती है, यानी कि उसको पहले तो लड़का जो होता है उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाता है, ठीक है, यानी लड़की उसकी पागल हो जाती है। लड़की उसके पीछे कि मैं इसको हासिल करना हूँ, जैसे बंदे की ज़िद नहीं बन जाती कि बस मैं इसी को हासिल करना चाहता हूँ, इसके सिवा नहीं रहूँगा, ठीक है। शायद इसी तरह उसकी भी कोई ज़िद बन गई हो, ठीक है। तो लड़का जो होता है वो उसको कह देता है कि तुम जाओ और अपना यानी कि ये काम करके आओ, ठीक है। लड़की की को मजबूरी होती है, वो जो फिल्म मास्टर होता है ना वो पकड़ा देता है, लड़की को बार बार भेजता है ताकि इधर इरफान साहब जो हैं वो देख लें, ठीक है। अब लड़की वाले जो होते हैं ना वो बड़े परेशान होते हैं, बेटा तुम हमें किससे मिलवा रही हो, कहता है कि बाबा अभी आने वाले हैं, वेट करो थोड़ा, ठीक है। यानी कि वो होने वाले अपने जो दामाद होता है ना उसके साथ मिलवाना चाहते हैं अपनी घर वालों को, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है मिलवाना भी चाहिए, क्योंकि एक अच्छे माहौल में रहते हुए हमें इन सब चीज़ों का पता चलना चाहिए कि कौन जो है वो कितना किसके करीब है और कौन कितना नहीं है, ठीक है। तो मोहब्बत जो होती है ना वो सभी मोहब्बतें अच्छी होती हैं, ठीक है। फिर निकाह वाली मोहब्बत जो होती है वो सबसे अच्छी होती है, ठीक है। शायद इसीलिए मैं तजवीज़ करता हूँ कि निकाह वाली मोहब्बत जो है वो हमें अपनानी चाहिए, ठीक है। अब लड़की जो होती है उसको एक करम नवाज़ी भी कर देती है इस ड्रामे में, ठीक है, नया ही चला है अभी, ठीक है। उसको बाइक भी लेके दे देती है, ठीक है। दूसरी तरफ से उसको अपने ऑफिस में काम पे एचआर मैनेजर की सीट पे रखवा देती है, ठीक है। गुलाब का गुलदस्ता देती है उसको, ठीक है, और कहती है कि आज से ये दफ्तर भी तुम्हारा, तुम्हें तो जॉब करो जो मर्ज़ी करो, ठीक है, ये तुम्हारा है, कोई भी तुम्हें पूछने या रोकने टोकने वाला कोई नहीं है इधर, ठीक है। और तुम अच्छी तरह से बात समझ लो और अपने जहन में बिठा लो कि ये तुम्हारा ही अब दफ्तर, कोई भी नहीं तुम्हें इसके बारे में पूछेगा। तो बस लड़की फिर जो होती है ना उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार होती है, वो चाहती है कि मैं इससे शादी करूँ, ठीक है। एक तरफ ड्रामा एक लगता है कि जिसमें लड़की जो होती है ना वो बेचारी गरीब से होती है और उसका कज़न जिसके साथ अब उसकी शादी हुई है वो भी गरीब घराने से बिलोंग करती है, दोनों गरीब होते हैं, ठीक है। तो बस वो फिर अपनी खाला ज़ात की बेटी के ऊपर जाते हैं शादी के ऊपर, ठीक है। वो वहाँ पे जाते हैं, उसको एक रिश्तेदार उनका दोस्त मिल जाता है जो उसके साथ बड़ा होता है, वो इमरान खान होता है, चाहे जो भी होता है। तो बस वो फिर मिल जाता है उनको, तो जो उनके साथ पढ़ रहा होता है, ठीक है। तो जब वो होता है पढ़ने वाला लड़का अमीर होता है वो लड़की को मिल जाता है, मोहब्बत की बात बढ़ जाती है। हालांकि दोनों कज़न आपस में मोहब्बत करते थे,
ये बात लड़की को भी पता थी, लेकिन लड़की अब इसका चर्चा नहीं करना चाहती थी, ठीक है। वो बस यही चाहती है कि अब इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लिया जाए, ठीक है, ताकि ये मसला जल्द अज जल्द क्लियर हो और हमारा जो है ना वो इस बात से और इस मकसद से जान छूट जाए, ठीक है। तो यानी कि वो अपना मसला हल करवाने के चक्कर में थे, तो शायद इसी वजह से वो नहीं कह रहे थे, ठीक है। दूसरी तरफ लड़की जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा उसके साथ प्यार करती है, उसके बाद कहाँ पे पानी डालने के लिए लड़की एक दो मरतबा उसको मीटिंग वगैरह में भी लेके जाती है, ठीक है, यानी कि कैफेटेरिया में भी लेके जाती है ताकि उसका दिल बहल जाए इन सब बातों से और वो एक नई ज़िंदगी मेरे साथ शुरू करते हैं। लड़की बहुत ही खूबसूरत और हसीन और जमील होती है, शायद वो इसी वजह से उसको कह रही होती है कि ये मेरे साथ एक दफ़ा चले मीटिंग पे यानी आउटिंग पे चले और हम दोनों एक दूसरे से इंजॉयमेंट करें, ठीक है, यानी पे यहाँ पे माहौल बनाएंगे, ठीक है, एक अच्छा सा मज़ा लेंगे जिससे लोग संतोष होंगे, ठीक। तो मैं भी उनके साथ हल्का सा चला गया, ठीक है। माल्टे वगैरह का मौसम था, बस वो मैंने ले ली है, मैंने कहा ठीक है मेरे हाथ में है। लड़का जो होता है वो लिफ्ट नहीं करवाता लड़की को, वो कहता है कि बस किसी न किसी तरह मेरी इसके साथ जान छूट जाए। बाद में वो बैठकर एक दिन सोचना शुरू कर देता है कि आखिर ये मुझ पर इतनी मेहरबानियाँ क्यों कर रही है, ठीक है। मेरी बाइक चोरी होगी, पिज़्ज़ा डिलीवरी वाली इसके घर के सामने से, ठीक है। इसने मुझे बाइक भी मंगवा के दी न्यू, ठीक है, मुझे फिर बंगला भी दिलवाया, गाड़ी भी कंपनी की तरफ से दिलवाई, ठीक है, और कंपनी की एक ऐसी सीट पर मुझे बिठा दिया कि जहाँ से जो पहले शख्स इनका बैठा है उनको ये ना चाहते हुए भी निकालना नहीं चाहते थे, लेकिन अब इनकी मजबूरी बन चुकी है और मैं मजबूरी बन चुका हूँ इनकी। मैं तो इनको जानता तक नहीं हूँ, ये लड़की मुझ पे इतनी करम नवाजियाँ क्यों कर रही है। आखिर कोई तो दाल में काला है, ये सारी दाल ही काली है, यानी कि वो टिटर जाते हैं और समझते हैं कि आखिरकार ये मसला क्या है, ठीक है। तो वो फ़िलहाल तो कोई इसके बारे में तहकीक नहीं करना चाहता, लेकिन लड़के के माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनके बेटे की मेहनत जो है वो रंग ले आई है, ठीक है। उनको गाड़ी भी मिल गई, उनको बंगला भी मिल गया, अच्छी सैलरी है, इसके अलावा और बहुत सारी जो सहूलियात है ना वो हमारे बेटे को मैसर आई हैं, ठीक है। तो ड्रामे में जो सबसे अहम रोल है वो यही है कि लड़की और लड़के का अहम रोल होता है, ठीक है। उनकी मोहब्बत का रोल होता है कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं। दूसरी तरफ सवारियों का रोल भी होता है जो जानने वाली होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि ये जो मेन ड्रामा इस पे अपलोड किया जाएगा ना, जितनी भी एपिसोड्स हैं या जितने भी ड्रामे अपलोड जो ये आप एपिसोड देख रहे हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे करैक्टर्स मिले होते हैं, ठीक है, फिर जाके एक ड्रामा जो है ना वो अपलोड होता है, बनता है, सही है। शायद इसी वजह से मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि नहीं होना चाहिए जो भी होता है, सही। तो असल में यही चीज़ होती है कि जो ड्रामे के करैक्टर तो वो उभारती है और बस यही चीज़ होती है कि जो एक ड्रामा जो है उसको क्रिएट करने की कोशिश करती है। इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक चीज़ को मिलकर बनाती हैं और बनाना भी चाहिए, ठीक है। तो अच्छी चीज़ें जो होती हैं हमेशा ज़िंदा रहती हैं और मुर्दार चीज़ें जो होती हैं ना वो ज़िंदा नहीं रहती। जैसे कि इधर ड्रामे में कंटेंट कितना अच्छा है लेकिन पीछे से भी अच्छा है, ठीक है। तो ये बस लड़की की मोहब्बत लड़के की मोहब्बत दोनों की मोहब्बत जो होती है ना वो इस ड्रामे को चार चाँद लगाती है। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो है वो होती हैं, लेकिन फ़िलहाल तो यही वो चीज़ें हैं जो कि एक बंदे को कर लेनी चाहिए। अगर वो कर लेगा तो इसमें उसी का फ़ायदा है, उसके अलावा हमारा नहीं है, ठीक है। तो अच्छा कंटेंट ड्रामों का जो अपलोड किया जाता है हर पल जियो का होता है, ठीक है, हम टीवी का होता है, उसके अलावा एक दो चैनल्स हैं जिनका होता है, ठीक है। यानी कि अच्छी कंटेंट की होती है, एडिटिंग की होती है, अच्छी चीज़ होती है, क्वालिटी में मेयार भी बरकरार होता है, सही है। तो हमारे और मज़ीद अच्छे अच्छे वीडियोज़ ड्रामास देखने के लिए हमारे चैनल ड्रामास को हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप कबीर वापस आता है वहाँ से और आकर बैठता है अपनी कुर्सी के ऊपर और सोच विचार में गुम हो जाता है। वो उसी वक्त जो है ना फलक को आवाज़ देता है, फलक जल्दी से उठती है और आकर कबीर की बात सुनने की कोशिश करती है कि मैं देखती हूँ कबीर क्या कहता है और क्या नहीं, ठीक है। फलक जो है पैसों की डिमांड अपनी बहन जो होती है ना निवाल उसके सामने रख देती है, कहती है कि मेरी बच्ची का फ्यूचर, यानी कि काफ़ी निवाल के सामने रोना धोना शुरू करती है। निवाल बेचारी वैसे ही चुप करके उसको दे देती है पैसे, जो भी मामला होता है उसे करवा देती है, ठीक है। तो फलक को काफ़ी समझाया जाता है लेकिन फलक समझने से कासिर होती है इस बात को। कबीर कहता है कि घर के कागजात किधर हैं, ठीक है। अपनी उसकी भाभी जो होती है ना वो भी उसको कहती है कि तुम फ्लैट जो है वो ना रखो गिरवी, ठीक है। लेकिन कबीर जो होता है वो कोई बात नहीं सुनता, कहता भाभी मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता कि अपना भाई घर जो है वो मैं सेल आउट कर दूँ, ठीक है।
फलक जो होती है ना, उससे जब पता चलता है तो उसी वक्त जाके काफ़ी इंसल्ट करती है आलिया भाभी की, क्योंकि उसे आलिया भाभी से ही शिकायतें रहती हैं हर वक्त, जो कुछ मर्ज़ी हो जाए बस उन्हीं को टैकल करती रहती है।